welcome all of you. Welcome to Pawan Mag Academy. So today we are going to learn a new topic. तो चलिए टिश्यू कल्चर ठीक है। टिश्यू कल्चर यस, टिश्यू कल्चर मतलब एनी पार्ट टिश्यू। ओके, टिश्यू तो टिश्यू भी आप इसमें यूज कर सकते हो, मे बी इसमें आप सेल भी यूज कर सकते हो। एक्स प्लांट उसे कहा जाता है। एक्स प्लांट टिश्यू कल्चर में एक्स प्लांट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एक्स प्लांट मतलब एनी पार्ट ऑफ प्लांट, एनी शॉर्ट पार्ट ऑफ प्लांट जो कि हम मदर प्लांट से आइसोलेटेड कर रहे हैं। एनी आइसोलेटेड शॉर्ट पार्ट ऑफ प्लांट, एनी आइसोलेटेड शॉर्ट पार्ट ऑफ प्लांट ऑफ मदर प्लांट। मतलब चलिए शुगर केन मैंने आपको ये बताया, ये एक मदर प्लांट है, इसमें ये छोटा सा क्या है, आईबर्ड है। तो ये आईबर्ड भी आप क्या कर सकते हो, इसमें यूज कर सकते हो। मतलब इस तरह का आपको पार्ट चाहिए जो कि सेल डिवीजन करवा सके। सेल डिवीजन करवा सके मतलब जनरली ये मेरिस्टेमेटिक होना चाहिए। क्या? मेरिस्टेमेटिक। व्हाट इज मीन बाय मेरिस्टेमेटिक? The ability of cell having the ability of cell to divide, the ability of cell to divide, सेल की डिवाइड होने की एबिलिटी इज कॉल्ड एज मेरिस्टेमेटिक सेल। सेल्स ओके, मेरिस्टेमेटिक सेल ये रीजन है एक प्लांट वाटर रिलेशन में, इसको हम इंडियन देखेंगे। बट चलिए ये खाली इतनी डेफिनेशन। इस तरह का सेल चाहिए कि जो सेल डिवीजन की एबिलिटी रखता हो। अगर उसमें है तो ही वो आगे जाके नंबर ऑफ सेल्स एक से तैयार करेगा। ठीक है। एक्स प्लांट छोटा सा प्लांट, मतलब यहाँ मैंने आईबर्ड दिखाया। आप कोई भी प्लांट यूज कर सकते हो। रूट का टिप रीजन भी यूज कर सकते हो। रूट का टिप रीजन क्यों यूज करना है? क्योंकि रूट की टिप रीजन में इस तरह से मेरिस्टेमेटिक सेल्स ही होते हैं। रूट टिप रीजन में, रूट टिप में मेरिस्टेमेटिक सेल्स ही होते हैं जो कि आप इसे इस प्लांट के हिसाब से यूज कर सकते हो। ठीक है। तो एनी पार्ट प्लांट का जो कि सेल डिवीजन की एबिलिटी रखता हो। ओके, होप सो क्लियर हो चुका है। ओके, देन माइक्रो प्रोपेगेशन आपको ध्यान में रखना है। यस, नंबर ऑफ प्लांटलेट्स एट ए टाइम अगर वो तैयार करवा रहा है, इट इज कॉल्ड एज माइक्रो प्रोपागेशन। इट इज कॉल्ड एज अ माइक्रो प्रोपागेशन। एक्स प्लांट आप कौन कौन से पार्ट्स यूज कर सकते हो एक्स प्लांट के हिसाब से? आप यहाँ आईबर्ड यूज कर सकते हो, यहाँ आप टिश्यूज यूज कर सकते हो, देन पोलन ग्रेन यूज कर सकते हो। पोलन ग्रेन, देन रूट टिप यूज कर सकते हो, शूट टिप यूज कर सकते हो। ठीक है। तो इस तरह से कोई भी सेल भी यूज कर सकते हो, सिंगल सेल, कोई भी पार्ट जो कि सेल डिवीजन की एबिलिटी रखता हो, ऐसा यूज करना है। ऑल्सो क्लियर हो चुका है टिश्यू कल्चर वाला पार्ट। ओके, तो यहाँ हमारा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो भी पार्ट था, लोअर वाला, हायर वाला, नेचुरल वे ऑफ रिप्रोडक्शन है, आर्टिफिशियल वे ऑफ रिप्रोडक्शन क्लियर हो जाता है। देन हम स्टार्ट करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन हायर प्लांट्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन हायर प्लांट्स। तो चलिए हेडिंग डाल लीजिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट है? ओके, करेक्ट, फ्लावर की रिक्वायरमेंट है। व्हाई फ्लावर? बिकॉज फ्लावर के अंदर ही होते हैं दैट इज मेल एंड फीमेल पार्ट्स, दैट इज एंड्रोशियम एज वेल एज गाइनोशियम। ओके, तो चलिए नेक्स्ट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ओके, मीनिंग तो मैंने बता ही दिया है। फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, फर्टिलाइजेशन, टू पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट होती है, देन वेरिएशंस क्रिएट करवाता है, रिकॉम्बिनेशन क्रिएट करवाता है, इवोल्यूशन क्रिएट करवाता है, मोर टाइम रिक्वायर्ड है, लेस ऑफस्प्रिंग तैयार करते हैं। ये डिफरेंस मैंने अभी आपको बता दिया है इंट्रोडक्शन के सेशन में। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यस, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फ्लावर्स इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है हमें? फ्लावर। ओके, अब अगर फ्लावर इंपॉर्टेंट है तो उसका स्ट्रक्चर भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
ओके, तो पहले हम ड्रॉ करेंगे फ्लावर, ठीक है, ये उसके सेपल, ठीक है। अब हम ड्रॉ करेंगे पेटल्स, ओके। देन एंड्रोशियम, gynoecium, then gynoecium. ठीक है, तो ये है थैलेमस, ये क्या है थैलेमस, ये है पेडिसेल, ये है सेपल, ये है पेटल। हमारे टेक्स्ट बुक में डायग्राम दी गई है बट लेबल नहीं किया है, तो चलिए मेरे साथ आप लेबल कर लीजिए जो भी पार्ट्स यहाँ डिनोट किए गए हैं उसको। देन एंड्रोशियम एंड gynoecium, एंड्रोशियम एंड gynoecium। तो what is meant by pedicel, what is meant by peduncle and what is meant by petiole, ये भी इंपॉर्टेंट है। what is meant by petiole, what is meant by pedicel, what is meant by peduncle। ओके, चलिए कंफ्यूज्ड, होप सो कंफ्यूज, बट चलिए मैं क्लियर करवाती हूँ कि बहुत ज्यादा बच्चों को कंफ्यूजिंग पार्ट है, तो इसको आज आप 100% क्लियर कर पाओगे। पेटिओल इज अ स्टॉक, ये सभी के सभी क्या है स्टॉक है, किसके पेटिओल ये लीफ का स्टॉक है, पेडिसेल ये फ्लावर का स्टॉक है, और पेडंकल ये इन्फ्लोरेसेंस का स्टॉक है, इन्फ्लोरेसेंस, किसका इन्फ्लोरेसेंस वाला। ओके, तो चलिए फटाक से मैं सबसे छोटे से ट्रिक से मैं आपको ये समझाऊंगी। पेडंकल इससे इससे इसमें ज्यादा क्या है, इसका स्पेलिंग बड़ा है ना, लेटर्स ज्यादा है। इन्फ्लोरेसेंस का भी जो स्पेलिंग है वो बड़ा है। पेडंकल इन्फ्लोरेसेंस का स्टॉक होता है। व्हाट इज मीन बाय इन्फ्लोरेसेंस, बंच ऑफ फ्लावर और ग्रुप ऑफ फ्लावर प्रेजेंट ऑन अ सिंगल स्टॉक, एक ही रैचिस पर होना चाहिए, वो मतलब सॉरी रैचिस नहीं, एक ही एक्सिस पर प्रेजेंट होना चाहिए, बहुत सारे। नहीं तो आप बोलोगे चलिए आप बुके लेके आए और उसको आप बोल रहे हो इन्फ्लोरेसेंस, नो इट इज नॉट अ इन्फ्लोरेसेंस। ऐसे फ्लावर्स जो कि एक सिंगल एक्सिस पर अरेंज्ड हैं प्लांट्स पर, फ्लावर। ओके, अब पेटिओल पेडिसेल, पेटिओल पेडिसेल, ओके, तो इसके लिए हम ये शॉर्ट फॉर्म तैयार करेंगे। ओ को मैच नहीं कर रहा है, ओ को मैच नहीं कर रहा है, मतलब पेटिओल फ्लावर का स्टॉक हो सकता। अब इसका स्टॉक कौन होगा पेडिसेल, और लीफ का स्टॉक होगा पेटिओल, पेटिओल। होप सो क्लियर हो चुका है। पेटिओल स्टॉक ऑफ लीफ, पेडिसेल स्टॉक ऑफ फ्लावर एंड पेडंकल स्टॉक ऑफ इन्फ्लोरेसेंस। ओके, is it clear? Then thalamus, it is a solan part of plant, it is stalk of plant, sorry stalk of flower, then solan part, okay। sepal is called as a calyx, यहाँ बच्चे ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, और it is called as a petal is called as a corolla, calyx and corolla, calyx and corolla, ठीक है। इसको आप ध्यान में रखना ही है, देयर इज नो ऑप्शन। कैलिक्स छोटा पार्ट है, और वो छोटा मतलब स्पेलिंग उसकी छोटी है, वो बाहर प्रेजेंट है, उससे बड़ा पार्ट अंदर प्रेजेंट है, मतलब ज्यादा स्पेलिंग वाला। इस तरह से आप ध्यान में रख सकते हो, और एनी ट्रिक है जो ये आप खुद यूज कर सकते हो। एंड्रोशियम इज एन मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, and gynoecium is an female reproductive part.
फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है, तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। नेक्स्ट और क्या हम यहाँ देखेंगे, चलिए इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है कि थैलेमस पर ये जो पार्ट्स है वो कितने नोडल और कितने इंटरनोडल पार्ट्स से अरेंज हैं। तो सपोज ये थैलेमस है, ऐसा कैसा है, बट चलिए ये थैलेमस है, यहाँ होता है सेपल, यहाँ होता है पेटल, यहाँ होता है एंड्रोशियम, यहाँ होता है गैनोशियम। शॉर्ट में पहला ही लेटर मैंने लिखा है। ठीक है, तो सेपल सबसे बाहर वाला पार्ट है, सबसे बाहर होता है, उसके अंदर पेटल होता है, उसके अंदर एंड्रोशियम, उसके सबसे अंदर होता है गैनोशियम। तो विच इज द इनरमोस्ट फ्लोरल होरल, विच इज द इनरमोस्ट फ्लोरल होरल। तो चलिए इनरमोस्ट है गैनोशियम दिख रहा है, और सबसे बाहर वाला जो पार्ट है वो है सेपल, दैट इज अ कैलिक्स। Calyx is an outermost floral whorl and gynoecium is an innermost floral whorl. Then these four parts are arranged in 3 internodal and 4 nodal parts. So चलिए 1, 2, 3, 4 ये चार क्या है, नोडल पार्ट्स हैं, और इनके बीच में जो पार्ट है इट इज कॉल्ड एज इंटरनोडल। तो देयर आर 4 नोडल पार्ट्स पर अरेंज है ये, और 3 इंटरनोडल पार्ट्स पर ये अरेंज्ड होते हैं। इसलिए यहाँ ये बहुत सारे क्वेश्चंस आपको क्लियर हो चुके हैं। दैट इज सेपल इज कॉल्ड एज, पेटल इज कॉल्ड एज, एंड्रोशियम, गायनोशियम जो भी यूनिट्स है वो यूनिट में अभी बताने वाली हूँ। बट कौन सा इनरमोस्ट है, कौन सा आउटरमोस्ट फ्लोरल होरल है, देन हाउ मेनी नोडल एज वेल एज इंटरनोडल सेक्शंस आर प्रेजेंट इन बिटवीन दीज 4 horals, that is a 4 nodal, 1, 2, 3, 4 and 3 internodal parts होते हैं। ठीक है, देन थैलेमस से सोलोन पार्ट होता है फ्लावर का, उसका स्टॉक जो होता है वो पेडिसेल होता है। यहाँ मैंने बताया पेटियोल लीफ का स्टॉक, पेडिसेल फ्लावर का, और पेडंकल इंफ्लोरेसेंस का स्टॉक होता है। होप सो क्लियर हो चुका है। टेक अ स्क्रीनशॉट। ओके, अब देखेंगे दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम कितने पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और इसमें हम क्या क्या लर्न करेंगे। फर्स्ट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमें रिक्वायर्ड है दैट इज प्री फर्टिलाइजेशन, प्री रिप्रोडक्टिव या प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स देखेंगे हम, देन फर्टिलाइजेशन, and post fertilization ठीक है, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। ओके, प्री फर्टिलाइजेशन, यस, मतलब यहाँ हमें क्या करना है, खाली पोलन ग्रेन तक कुछ स्टेप्स फॉलो करने हैं। क्या, पोलन ग्रेन कैसे तैयार होते हैं, मतलब स्पोर फॉर्मेशन तक, स्पोर फॉर्मेशन से गैमेट फॉर्मेशन तक, गैमेट फॉर्मेशन, ठीक है, दैट इज अ स्पोरुलेशन, मतलब स्पोर फॉर्मेशन एंड गैमेट फॉर्मेशन, या स्पोरोजेनेसिस एंड गैमेटोजेनेसिस। यहाँ लिखे हैं स्पोरोजेनेसिस एंड गैमेटोजेनेसिस, ठीक है। देन फर्टिलाइजेशन, दैट इज अ फ्यूजन, यहाँ हम सिंगैमी एंड ट्रिपल फ्यूजन देखेंगे, एंड ट्रिपल फ्यूजन। और पोस्ट फर्टिलाइजेशन के अंदर हम एम्ब्रियोजेनेसिस इन डिटेल लर्न करेंगे। ठीक है, अब यहाँ स्पोर फॉर्मेशन से पहले भी पॉलिनेशन, ये भी पॉइंट हमें लर्न करना है। देन स्ट्रक्चर ऑफ अंथर, स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी, मतलब टीयर्स ऑफ अंथर, टीयर्स ऑफ ओवरी, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। बहुत सारे पॉइंट्स हमें प्री फर्टिलाइजेशन में देखने हैं। तो यहाँ हमें पोलन अंथर देखना है इन डिटेल,
इन डिटेल ओवरी भी देखनी है, उसके बाद कैसे गैमेट फॉर्मेशन होता है वो देखना है, उसके बाद पॉलिनेशन इन डिटेल, बहुत ज्यादा बड़ा पॉइंट है वाला, ये वाला, तो पॉलिनेशन भी इन डिटेल देखना है। देन पॉलिनेटिंग एजेंट, यहाँ टाइप्स देखेंगे पॉलिनेशन के टाइप्स, और यहाँ पॉलिनेटिंग एजेंट देखेंगे। पॉलिनेटिंग एजेंट्स के बारे में हम लर्न करेंगे, और उसकी कॉन्ट्रावर्सेस भी है। कॉन्ट्रीवेंसेस मतलब चांसेस ऑफ सेल्फ एंड क्रॉस पॉलिनेशन, उसके बाद पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन, के बाद होगा फर्टिलाइजेशन। ठीक है, ओके। तो चलिए अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अब हमारा एक्चुअल स्टार्ट होने वाला है। तो वहां हम प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन क्या होता है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन क्या होता है, इसके अंदर हम कौन कौन से पॉइंट्स लर्न करने वाले हैं। प्री फर्टिलाइजेशन में हम इन डिटेल अंथर का स्ट्रक्चर देखेंगे, ओवरी में ओविल का स्ट्रक्चर देखेंगे, पॉलिनेशन के टाइप्स देखेंगे, दैट इज सेल्फ एंड क्रॉस, एंड पॉलिनेटिंग एजेंट्स इन डिटेल, बायोटिक एज वेल एज अबायोटिक, देन कंट्रोवर्सीज, किस वे से सेल्फ पॉलिनेशन हो सकता है, किस वे से कौन कौन से चांसेस है क्रॉस पॉलिनेशन या सेल्फ पॉलिनेशन के, देन पोलर पिस्टिल के साथ कैसे इंटरैक्ट करता है, कौन कौन से केमिकल चेंजेस होते हैं, कैसे होते हैं, वो खुद का पोलन ग्रेड एक्सेप्ट करता है या नहीं करवाता, उसको क्या बोला जाता है। तो ये हम पॉइंट्स डिटेल में देखेंगे इस स्ट्रक्चर में। देन स्टार्ट करते हैं आंसर से। आंसर, ओके, फर्स्ट यूनिट ऑफ एंड्रोशियम को क्या बोला जाता है, व्हाट इज मीन बाय एंड्रोशियम? इट इज अ मेल reproductive part. What is meant by androecium? It is a male reproductive part. Androecium, it is a male reproductive part. तो अंतर क्या है? अंतर क्या है? तो चलिए, यूनिट ऑफ एंड्रोशियम, unit of androecium is called as a stamen, is called as a stamen, and again stamen is divided into many two parts, that is anther and filament, that is anther and filament and anther। ओके, अब ये जो अंतर है ये इस तरह से भी हो सकता है या मे भी इस तरह से भी हो सकता है, तो इनको बोला क्या जाता है। तो चलिए, इस टाइप के अंतर को आप बोलेंगे डायथिकस या बाइलोब्ड अंतर, बाइलोब्ड अंतर या डायथिकस या डायथिकस। अंतर, और इसको बोला जाता है मोनोथिकस अंतर, मोनोथिकस अंतर। व्हाट इज मीन बाय बाइलोब्ड? यस, ये एक लोब है, ये एक लोब है, और यहाँ सिंगल है तो मोनो, यहाँ दो है तो बाइलोब्ड। अब एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स के अंदर जनरली बाइलोब्ड अंतर ही होता है, मतलब मोनो भी होता है, बट एंजियोस्पर्मिक प्लांट ज्यादातर हम बाइलोब्ड अंतर ही दिखाते हैं। कौन सा? बाइलोब्ड अंतर इज द मोस्ट कॉमन। इसमें से मोस्ट कॉमन कौन सा है? बाइलोब्ड। मोस्ट कॉमन अंतर कौन सा है? बाइलोब्ड अंतर। नेक्स्ट, अब लोब जो है, उन लोब में कितने पोलन ग्रेन या पोलन सैक्स होते हैं? पोलन सैक होती है। तो चलिए, each lobe contain two polar sac, each lobe contain two polar sac, each lobe contain two pollen sac या माइक्रोस्पोरेंजिया, उसको क्या बोला जाता है? माइक्रोस्पोरेंजिया भी बोला जाता है। अब ईच कंटेन टू,
मतलब इन केस ऑफ बायलोब्ड आंथर कितने पोलन सैक्स हुए? 4। कितने पोलन सैक? 4 पोलन सैक हुए। अब 4 पोलन सैक हुए तो उस अंतर का एक अलग सा ही नाम दिया गया है, इट इज कॉल्ड एज टेट्रास्पोरेंजिएट। टेट्रास्पोरेंजिएट टाइप ऑफ अंथर। क्या? टेट्रा मतलब 4, स्पोरेंजिया मतलब ये पोलन सैक को स्पोरेंजिया बोला जाता है, is called as a tetrasporangiate type of anther commonly present in angiospermic plant. Commonly present in angiospermic plant. अब टेट्रास्पोरेंजिएट टाइप हो या मोनोस्पोरेंजिएट टाइप हो, हाइपोडर्मल सेल्स मतलब चलिए ये है अंथर का स्ट्रक्चर। ठीक है, अब ये जो दो लोब हैं वो जनरली कनेक्टेड हैं पैरेन्काइमस कनेक्टिव टिश्यू से। अब अंथर के जो भी हाइपोडर्मल सेल्स होती हैं, मतलब ये वाले सेल्स, हाइपोडर्मल सेल्स ऑफ पोलन सैक की जो भी हाइपोडर्मल सेल्स होते हैं पोलन सैक के, तो उन्हें बोला जाता है, वो आगे जाके अर्चिस्पोरियल सेल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, गेट ट्रांसफर इनटू द अर्चिस्पोरियल सेल्स। हाइपोडर्मल सेल्स ऑफ पोलन सैक गेट कन्वर्टेड इनटू अर्चिस्पोरियल सेल। कौन से? हाइपोडर्मल cells get formed, transfer into the archisporial cells and archisporial cell आगे जाके एमएमसी में कन्वर्ट होते हैं, जो कि डिप्लॉयड होते हैं। एमएमसी आगे जाके पोलन ग्रेन तैयार करवाता है। आफ्टर द meiosis is called as microspore, is called as microspore. It is generally haploid. meiosis के बाद ओके। चलिए एक बार रिवाइज करती हूँ। दिस इज कॉल्ड एज टीयर्स ऑफ अंथर। टीयर्स ऑफ अंथर, ये अंथर का क्या है? टीयर्स है। ठीक है, अब इस सेक्शन के अंदर आपको क्या क्या दिखता है? चलिए ये एक लोब हुआ, ये एक लोब हुआ, इट इज कॉल्ड एज अ बाइलोब या डाइथिकस या बाइथिकस। देन 2 lobes are connected with the help of parenchymatous connective tissue. Then each lobe contains 2 microsporangia या pollen sac. It means bilobed anther contain how many pollen sacs? 4. They are called as microsporangia, hence they are called as tetrasporangiate type of anther, commonly found in angiospermic plant. Next, पोलन सैक के अंदर जो भी हाइपोडर्मल सेल्स होती हैं वो अर्चिस्पोरियल सेल्स में कन्वर्ट हो जाती है, जो कि डिप्लॉयड होती है। हाइपोडर्मल सेल मतलब इसके नीचे वाले, और अर्चिस्पोरियल सेल एमएमसी में कन्वर्ट होते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल। माइक्रोस्पोर मदर सेल का मतलब है यस जो पोलन ग्रेन माइक्रोस्पोर तैयार करने वाले सेल्स, ठीक है, डिप्लॉयड। अब वो पोलन ग्रेन एच माइक्रोस्पोर तैयार करेंगे। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अंथर। अभी पुरानी हुआ है 10। अब अंथर इज कन्वर्टेड divided into, anther is generally divided into 2 main parts, that is the anther wall और दूसरा पोलन सैक। अंथर वॉल के अंदर 4 लेयर्स अगेन, दैट इज फर्स्ट लेयर जो होती है उसे बोला जाता है एपिडर्मिस। दूसरी जो लेयर है इट इज कॉल्ड एज एंडोथेसियम। थर्ड लेयर इज कॉल्ड एज अ मिडल लेयर और फोर्थ लेयर इज कॉल्ड एज टैपेटम।
टैपेटम। ओके, अब इस पर कौन से क्वेश्चन फोकस हो रहे हैं? फर्स्ट, कौन से लेयर मल्टी लेयर्ड है, ये सबसे इंपॉर्टेंट। मिडल लेयर इज अ मल्टी लेयर, इट इज अ मल्टी लेयर। मल्टी लेयर मतलब ज्यादा नहीं, 1 to 2 या 2 to 3 लेयर मल्टी लेयर होती है। ठीक है, एपिडर्मिस, एंडोथेलियम एंड टैपेटम ये सिंगल लेयर के होते हैं। देन एपिडर्मिस जो है वो फ्लैट एपिथेलियल सेल से बनती है। एपिडर्मिस इज composed by flattened tabular cells। एपिडर्मिस किससे बनती है? फ्लैटेंड सेल से, फ्लैटन सेल से बनती है। ओके, देन एंडोथेलियम इज composed by fibrous connective tissue, फाइब्रस सेल से बनती है, फाइब्रस सेल से। टैपेटम जो है वो पॉलीगोनम टाइप का सेल है, पॉलीगोनम। पॉलीगोनम मतलब एनी टाइप ऑफ सेल, इलोंगेटेड, इस तरह के ये सेल्स होते हैं पॉलीगोनम। और ये जनरली प्लांट्स के अंदर पोलन ग्रेन को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करती है। इट इज अ न्यूट्रिटिव टाइप ऑफ लेयर, इट इज अ न्यूट्रिटिव लेयर जो कि नरिशमेंट प्रोवाइड करवाती है, नरिशमेंट प्रोवाइड करवाती है। ठीक है, ओके। अब इसका फंक्शन क्या है? मिडल लेयर वाला। मिडल लेयर प्ले इंपॉर्टेंट रोल ड्यूरिंग द डिहाइसेंस ऑफ अंथर, ड्यूरिंग द डिहाइसेंस ऑफ अंथर मतलब अंथर मैच्योर होने के बाद अंथर ब्रेक हो जाता है। अंथर बॉल क्या हो जाती है? ब्रेक हो जाती है, और यहाँ से जो भी पोलन ग्रेन्स हैं वो पोलन ग्रेन्स बाहर आने लगते हैं। मतलब पोलन ग्रेन अंथर ब्रेक होने के लिए जो भी अंथर ब्रेक होने के लिए जो भी रिक्वायर्ड है, यहाँ जो भी लेयर काम कर रही है या हेल्प कर रही है, इट इज कॉल्ड एज अ मिडल लेयर। मोस्ट कॉमन क्वेश्चन, ये बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनर का, कि चलिए विच लेयर हेल्प्स इन डिहाइसेंस ऑफ अंथर, दैट इज अ मिडल लेयर। व्हिच वन इज अ मल्टी लेयर? अगेन मिडल लेयर। व्हिच वन इज अ न्यूट्रिटिव लेयर? दैट इज अ टैपेटम। सिंगल लेयर कौन से हैं? दैट इज एपिडर्मिस, एंडोथेलियम एंड टैपेटम। पॉलीगोनल, अगेन टैपेटम। देन प्रोटेक्टिव लेयर एपिडर्मिस, उसके अंदर वाली लेयर कौन सी है? एंडोथेलियम। फ्लैट लेयर, अगेन एपिडर्मिस। फाइब्रस लेयर, अगेन एंडोथेलियम। तो चलिए फटाफट से ये जो भी लेयर्स है ये फटाफट से आपको अगेन बार रिवाइज करवाने हैं, ताकि ये अंतर वाला पॉइंट आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाए। तो चलिए फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।